Hello students, my name is Jyoti and I'm qualified my NT-UGC NET exam in commerce and also lecturer in Delhi University and most welcome on my YouTube channel students. आप मेरी YouTube चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। हम सीक्वेंस वाइज बैंकिंग इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं कुछ, और आज भी हम बैंकिंग इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो वन बाय वन हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, राइट। What do you understand by banking sector reform in India and what are the achievement of and concern banking sector reform in India? फर्स्टली आपको बैंकिंग सेक्टर कैसे इंडिया में रिफॉर्म हुआ, क्या हिस्ट्री थी बैंकिंग की सेक्टर की, आपको ये सब डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपको बताना है व्हाट आर द अचीवमेंट और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं बैंकिंग सेक्टर की रिफॉर्म होने के बाद इंडिया में, राइट। तो आपको बेसिकली 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको हिस्ट्री बतानी है और कैसे रिफॉर्म किया बैंकिंग सेक्टर इंडिया में, ये सब और क्या क्या अचीवमेंट्स, ये सब इसमें मैंशन करना है जो कि 15 मार्क्स में सफिशिएंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको डिफाइन रिस्क एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क एंड हाउ इंश्योरेंस हेल्प बिजनेस इन कवरिंग रिस्क। आपको इसके अंदर डिफाइन करना है रिस्क क्या है और रिस्क के क्या क्या टाइप्स है, मतलब बिजनेस रिस्क के क्या क्या टाइप्स है, वेरियस टाइप्स डिस्कस करने एंड बताना है कि इंश्योरेंस कैसे हेल्प करता है बिजनेस रिस्क को कवर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट अ शॉर्ट नोट। आपको कुछ शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं जैसे कि बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, बेसल 1, 2, 3, आपको बेसल 1 आ सकता है या फिर बेसल सेकेंड, बेसल थर्ड, कोई भी आपको टॉपिक आ सकता है इसमें से। एंड मोबाइल बैंकिंग एंड IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, आपको कुछ शॉर्ट नोट से आ सकते हैं, ईच 5 मार्क्स का आ सकता है। आपको 5 या 6 टॉपिक्स दे दी जाए शॉर्ट नोट पे और आपको बोला जाए किसी एक को आपको 3 एनी 3 करने हैं तो 5 मार्क्स के हो सकते हैं, 2 करने हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेना क्या मार्क्स के रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स पे। नेक्स्ट आपको है बैंक रिक्वायर वेरियस टेक्नोलॉजी ट्रेस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी विल यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, एक्सप्लेन दिस मैथड। आपको बैंकिंग सेक्टर में अब जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है न्यू, ठीक है, न्यू ई पेमेंट, ई बैंकिंग और ई पेमेंट वगैरह आप जब करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के अंदर, तो क्या क्या प्रोवाइड, आपको क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, आपको ये बताना है, ठीक है, और इसके क्या क्या मेथड है, आपको ये सब डिस्कस करना है और ये भी 15 मार्क्स में आ सकता है आपका। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ साउंड लीडिंग पॉलिसी। आपको इसमें प्रिंसिपल्स बताने हैं साउंड लीडिंग पॉलिसी के। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल, आपने जैसे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, आपको ऐसे ही साउंड लीडिंग के प्रिंसिपल, साउंड लीडिंग पॉलिसी के प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। ये भी आपका 15 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS। ECS बेसिकली क्या है, ECS कैसे वर्क करता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS पढ़ा होगा जिसमें EFT और आपको उसके बेसिकली क्या क्या क्लियरिंग है सिस्टम है वो बताना है, ठीक है। तो उसमें ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है दोनों बताने, ये आपका 15 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है ECS के रिगार्डिंग, ठीक है। ECS is also important topic in a banking. E-banking is a being update with various latest innovation day by day and what are the latest innovation in the field of e-payment। आपको इसके अंदर बताना है ई बैंकिंग डे बाय डे जो इनोवेट हो रहा है, इनोवेशंस आ रही हैं, ठीक है, अपडेट हो रहा है डे बाय डे, तो किस किस वजह से हो रहा है, क्या है उसमें, और आपको ई पेमेंट कैसे लेटेस्ट इनोवेशन क्या क्या है, किस किस फील्ड में ई पेमेंट में है, जैसे UPI वगैरह हो गया, आपका पेटीएम हो गया, पे हो गया, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और ये भी आपका 15 मार्क्स के अंडर ही क्वेश्चन आएगा, राइट। तो आप दो क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन मर्ज हैं, पहले कैसे इन आपका अपडेटेड हुआ है ये बताना है और नेक्स्ट आपको ई पेमेंट का कैसे अपडेट हुआ है इनोवेशन ये बताना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको व्हाट आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ मेजर इशू बाय RBI इन ऑर्डर टू सिक्योर ई बैंकिंग। क्या क्या स्टैंडर्ड मेजर किए हुए हैं RBI ने किसके रिगार्डिंग, सिक्योर करने को ई बैंकिंग को कैसे सिक्योर किया जाए, RBI की कुछ गाइडलाइंस है, कुछ मेजर्स हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है डिफाइन फॉरेन बैंक विद एग्जांपल, एक्सप्लेन देयर रोल इन इंडियन इकोनॉमी। आपको पहले बताना है यहाँ पे फॉरेन बैंक्स के बारे में, फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं बेसिकली एंड उनके कुछ एग्जांपल्स बता के नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं फॉरेन बैंक के रोल, क्या क्या फॉरेन बैंक के रोल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या रोल है फॉरेन बैंक के, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड एडवांटेजेस, एडवांसेस, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। आपको इसके अंदर सिक्योर एंड अनसिक्योर एडवांसेस के बारे में बताना है और वो
उनकी सिक्योरिटीज़ के बारे में, कौन कौन सी सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आपने रीड आउट की होंगी सिक्योर और अनसिक्योर्ड एडवांसेस के अंदर, तो आपको टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ भी मेंशन करनी है। और ये भी आपका 2 क्वेश्चन मर्ज है जहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है सिक्योर और अनसिक्योर्ड एडवांसेस को। एंड नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ सिक्योरिटीज बतानी है, तो ये भी आपका 15 मार्क्स की क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली देख लेना कि क्वेश्चन मार्किंग क्या है, बट ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।